संग सखी मिले बेरे बतायो, दिल को भरम मिटायो रे। संग सखी मिले बेरे बतायो, दिल को भरम मिटायो। अपने में पायो परम गुरु, अपने में पायो शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु खोज बतायो शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु खोज बतायो। नाम बसे किस तूरी, उंगत बन बन जायो रे। नाम बसे किस तूरी, उंगत बन बन जायो। उलटे सुगंध नाम तड़लीनी, वही भेंट तिरतायो रे। उलटे सुगंध नाम तड़लीनी, वही भेंट तिरतायो। अपने में पाया परम गुरु, अपने में पाया शब्द ही शब्द भया उजियारा, सदगुरु खोज बतायो रे। शब्द ही शब्द भया उजियारा, सदगुरु खोज बतायो रे। कबीरतन भइए बतिया, जो गूंगे गुड़ खायो रे। कबीरतन भइए बतिया, जो गूंगे गुड़ खायो। सीन करी कछु कया न जावे, मन ही मन मुस्कायो रे। सीन करी कछु कया न जावे, मन ही मन मुस्कायो। अपने में पाया परम गुरु, अपने में पायो शब्द ही शब्द भया उजियारा, सदगुरु खोज बतायो रे। शब्द ही शब्द भया उजियारा, सदगुरु खोज बतायो रे। सद्गुरु जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। परमात्मा राम जी वो मालिक अपने से जुदा नहीं है, अपने से अलग नहीं है, वो सदा के लिए प्राप्त है। परंतु मल विक्षेप आवरण इन जो पर्दा से वो दूर है, उन पर्दा को मिटाने के लिए अपन लोगों को साधन करना पड़ता है। भजन साधन सत्संग परोपकार सेवा बंदगी, जितना ये सब जो पुरुषार्थ है, सब साधन है, वो सब मल विक्षेप आवरण को मिटाने के लिए। मल विक्षेप आवरण ये पर्दा हट गए तो फिर तो परमात्मा बस मिले हुए ही है, वो अपने से अलग नहीं। और परमात्मा की बिगर आपा लोग रह नहीं सका। अपनो आधार ही वही है। जिसी तरह सूत के बिगर कपड़ो रह नहीं सके, और सोना की बिगर आभूषण रह नहीं सके, और मिट्टी के बिगर बर्तन रह नहीं सकता, और जैसे कहते पानी के बिगर पाड़ा रह नहीं सकता, ऐसे ही उस परमात्मा राम जी साहिब के बिगर जीव आत्मा रह नहीं सकता। अपनी जान ही वही है, हम भूल गए। बस उस भूल को निकालने के लिए तो सारी ये साधना है। भूल निकल गई तो फिर तो प्राप्ति ही मिला हुआ ही है, और उनके लिए ही तो अपनी सबकी चेष्टा है। अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख, नास्तिक से नास्तिक ही परमात्मा की खोज में है। उस परमात्मा को खोज करने के लिए उनकी सारी दौड़ है।
नास्तिक तो कभी परमात्मा को मानता नहीं, फिर उनकी दौड़ कैसे है, ये अनुभव कैसे हो सके। देखो भाइयों, हमारी महापुरुषों की वाणी का ये सिद्धांत है कि वो परमात्मा, वो राम जी, वो साहिब, वो सुख स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। नास्तिक सुन नास्तिक वो आनंद को तो चावे ही है, मेरे को सुख मिले, मेरे को आनंद मिले। चोर चोरी करने वास्ते जाता, वो भी सुख चाहता, आनंद चाहता है, और आनंद स्वरूप परमात्मा, आनंद को जो चाहने वाला वो परमात्मा को, राम जी को, साहिब को चाहता है। और वो आनंद, वो सुख जो है ना, वो अपने से अलग नहीं, दूर नहीं। हेली बायर बटके काही, तारे सब सुख है घट माही। हेली घटरा ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन हारो। हेली जारी करोड़ काही, थारो जन्म मरण मिट जाही। बहुत सुंदर प्रसंग है। जिन सुखों के लिए चोर चोरी करने के लिए जाता, क्या जाता हो, बस मैं धन प्राप्त कर लूं, धन प्राप्त करके फिर क्या मांग है, बस सुखी हो जाऊं। सुख की मांग, सुख की इच्छा है ही है, तो वो परमात्मा, वो राम जी साहिब सुख स्वरूप है। जो सुख को चाहता है वो परमात्मा को चाहता है, और वो सुख जो अपने से अलग नहीं, अपने से बाहर नहीं है। आप स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। दुख जो आपत्ति है ना, हमने जो कहते कुसंग से और प्राप्त की है, बाकी सुख तो सदा के लिए प्राप्त है। बस कुसंग को छोड़ दो, अनर्थ को छोड़ दो, बस सुख ही सुख, आनंदी आनंद है। वो आनंदी ही वो परमात्मा है, राम जी है, साहिब है। और वो मिल गए तो फिर अपनी बाहर जो खोज मिट जाएगी। कहाँ है राम और अल्लाह, कहाँ बैंकुट और जन्नत। आप स्वयं सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप जो आत्मा है, जब उनका ज्ञान और अनुभव हो जाता है, फिर वो बाहर अल्लाह खुदा मालिक को खोज नहीं करेगा, फिर तो बिंतर ही अपना आपका अनुभव करेगा, वही मैं हूँ। कहाँ है राम और अल्लाह, कहाँ बैंकुट और जन्नत। कुराना वेद सब था का अजब ही कराई दर्शाया। वो अजब है, वो अंदरीय वचनीय है, उनका वाणी के द्वारा बखान हो नहीं सकता, क्योंकि वो वाणी से परे है। केवल उनका विशेषण दे सकते हैं, और विशेषण के द्वारा उनका हम लक्ष्य कर सकते हैं, वो ऐसा है। जिसी तरह देखो, चंद्रमा को जो दूज को चंद्रमा है ना, उदय वेजन सब लोग उनका दर्शन करना चाहे, तो एक जना ने चंद्रमा दिख जाओ, दूसरा ने वो दिखाना चाहे, जन वो काई कहवे, देख दो उन रूकड़ा माथे चंद्रमा है, कोई के उन माड़िया माथे चंद्रमा, तो माड़िया माथे रूकड़ा माथे चंद्रमा थोड़ा ही है। वो केवल माड़ियो और वो रूकड़ो जो कहते हैं वो विशेषण है, उन विशेषण देकर के वो चंद्रमा ने दिखायो जावे। इसी प्रकार जो कहते हैं इस वाणी के द्वारा जितनी उपमा की जाती है ना, वो केवल कहते हैं केवल यानी विशेषण मात्र है, परंतु इनसे फिर वो सता तो फिर भी परे ही है। फिर महापुरुषों की वाणी शास्त्र और अपने तो एक जबान है, परंतु जिनके सहस सहस जबाना थी, दो सहस, दो हजार जिब्या, फिर भी कहते वो नेति नेति कया है। मुग जा रहे सहस सहस जेन ध्यावे, जिबिया सहस दुणाई, लीवड़ा नाव बहु बिदलेगे ताको पार नहीं पाई। तो इसी दृष्टि से वो अपार है, वो पार उनका पा नहीं सकते, क्योंकि हमारे महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है कि वो चेतन सत्ता, वो ब्रह्म सत्ता कैसी है, विशाल सागर के जैसी, और उनका अनुभव करने वाला वो कैसे हैं, एक चलो अंजलि के जैसा, शायर नीज खरज खजाना जैसे, और अंजलि नीर वो घटे वो कैसे। जिसी तरह कहते हैं एक समुद्र के अंदर से एक चलू भर लेवे तो समुद्र में कहीं कमी आवे, और वो परमात्मा फिर कैसा है, और उनका अनुभव करने वाला कैसा। समुद्र के समान वो परमात्मा है, और एक लूण की जो डली है, नून की जो ढेली, और समुद्र का थाग लेने के लिए जाए तो कहते हैं ज्यों ज्यों वो गहराई में जाए त्यों त्यों कहते वो मिटते जाए, मिटते मिटते फिर वो नमक की डली अलग से नहीं रहेगी, फिर समुद्र का रूप धारण कर लेगी और समुद्र के समान हो जाएगी। फिर वापस आकर के कोई किसी ने ऐसा बखान नहीं किया कि वो एहसान ऐसा है, केवल महापुरुषों ने और जीवन मुक्ति को लेकर के उनका बखान किया। बाकी विदे मुक्ति के अंदर प्रवेश कर गए, फिर तो वापस कोई संदेश, कोई उनका जो कहते हैं आदेश नहीं है। जितनी महापुरुषों की वाणी है ना, ये सब जीवन मुक्तों की वाणी है, विधि मुक्तों की वाणी नहीं। विधि मुक्ति के अंदर फिर नहीं तो वाणी है, न कोई वचन है, न कोई उपदेश है। बस मौन ग्रहण करो, बस अपना आप का बस उनका अनुभव करो। जिस तरह महापुरुषों की वाणी का प्रमाण दिया है कि गूंगे मन सपनों भयो समझ समझ मुस्कान। जैसे गूंगो आदमी वे और सपना में कोई छोटी चीज खाई ले, तो अब उन्होंने वाणी के द्वारा तो क्या खुश सके मैं ऐसी वस्तु खाई, बस मन में वो कोई सा खुशी है। तो इसी प्रकार जो कहते हैं
आगे जाकर के विदेह मुक्ति के अंदर बस अबाक है, फिर वाणी बाहक का जो कहते हैं फिर वहां गम नहीं। तो इसी दृष्टि से वचन वाणी सब जो जीवन मुक्तों की वाणी है, जीवन मुक्त हो गई, शरीर के थका थका जो कहते हैं उन्होंने ऐसा अनुभव वाणी कही है विदेह मुक्ति के बाद में, यानी कहते हैं निवास करने के बाद में उनका फिर कोई कोई उपदेश नहीं है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं जब तक बात डली साबित है ना लोनरी, तब तक बा उनका ऐसा देह है कि मैं समुद्र का थाग ले लूं, वो जो कहते हैं जीवन मुक्तों की ऐसी लीला। परंतु जब वो डली गलती गलती समुद्र हो जाए फिर वही विदेह मुक्ति है। फिर कहते हैं वो समुद्र के समान होकर के वापस कोई संदेश नहीं दे सके, नहीं फिर अंदर थाग लेने जा सके, बहुत मिट करके समुद्र हो गई। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं जब जीव जो है ना उस परमात्मा का चेतन का जो कहते हैं ध्यान करता है, अभ्यास करता है, तो ऐसे करते करते अपना भाव को वो खो बैठता है और फिर कहते हैं जीव ब्रह्म हो जाए। सुंदर ब्रह्म विचारते जीव ब्रह्म हो जाए, ब्रह्म का ध्यान करते करते वो स्वयं ब्रह्म हो जाए। जिस तरह कीट जो है और वो भंवर का ध्यान करती है, ध्यान करते करते स्वयं जो कहते हैं भंवर हो जाते हैं, वो कीट बदल जाती है। ऐसे कहते हैं शिष्य गुरु का ध्यान करता है तो गुरु का ध्यान करते करते फिर वो शिष्य नहीं रहता, वो गुरु हो जाता है। गुरु का अर्थ है गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, फिर वो प्रकाश में चला जाता है जो अपना आप प्रकाश रूप है और वो कहते हैं ज्ञान स्वरूप है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं कि परम गुरु उर अपने में पायो, अपना उर यानी हृदय के अंदर ही उस परम सत्ता को प्राप्त कर ली। शब्द ही शब्द है उजियारो, महापुरुषों की वाणी वचन सुनते सुनते ही जो ज्ञान हुआ और ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो ज्ञान का प्रकाश होते ही ऐसा अनुभव हुआ जिनके लिए मैं खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, बस वो तो हमारे पास में ही है। जिनकी फिरो तुम तलाश में वो सदा ही पास रहता है, जिनकी खोज में जिनकी तलाश में हम भटक रहे हैं रात और दिन, वो अपने पास में वो कौन, वो सुख, वो आनंद है और वो आनंद अपने पास में ही है, दूर नहीं है। परंतु मन से आनंद बाहर खोजता है। जैसे देखो विषय ही आदमी कोई विषय का ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो वो क्या खोजता है, वो कहीं नाले बटे सुख ही तो नाले ना, बीड़ी पीने वाला बीड़ी में सुख नालेगा, इनमें पीऊं तो आकर सुख दे दे, इनमें सुख मिले तो सिगरेट पीने वाला सिगरेट में सुख हो जाए, सारी उनकी चेष्टा वा कहना बात है सुख बात सुख मिले, बस उनकी मांग यही है। जर्दो खाने वाला जर्दा में सुख हो रही है, कोई शराब वाला शराब में बस तो इनमें सुख मिले, पर सुख तो है कौन भाई, सुख स्वरूप तो आप सेम है ना। जब अंतर्मुख हुए तब जाकर के सुख ही बनी। तो इसी प्रकार देखो जागृति के अंदर सुख नहीं, सपने में सुख नहीं, और जब सुषुप्ति अवस्था आती है उस समय इंद्रियां सब अपने अपने कारण में ले हो जाए और ले होते ही फिर कहते हैं अद्वैत एक रहता है, तो वहां आनंद सुख मिलता है, फिर कोई प्रकार का दुख कोई कलेश नहीं। जिसी तरह देखो जागृति के अंदर भूख लगी है, प्यास लगी है और लेन देन की चिंता है, कोई शत्रुओं का भी भय है, पर जब हम सोते निंद्रा आई, गंभीर गहरी नींद आई, तो नींद आने के बाद में फिर नहीं तो भूख का जो अनुभव है, नहीं कोई प्यास संतारी है, नहीं कोई लेन देन की चिंता, नहीं कोई शत्रुओं का भय है, क्योंकि वो जो कहते हैं बस अपना आप के अंदर ले हो गया, अपना आप के अंदर बस वो प्रवेश कर गया। अपना आप के अंदर प्रवेश करने के बाद फिर कोई दुख कलेश कोई रहता ही नहीं। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते भाइयों बाहरी वृत्ति को अंतर आनो और अंतर वृत्ति से ब्रह्म पिछाणो। अपनी बाहरी वृत्ति दौड़ी रहना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बटे सुख मिले, बटे आनंद मिले, बटे जो सुख मिल जाए, कितना ही भटकते रहो सुख मिलेगा नहीं। सुख जहां है वहां खोजो, सुख जरूर मिलेगा। महापुरुष कहते हैं निकट नीर की खबर न जानी और मृग तृष्णा में खोजे है पानी। नेड़ो सागर भरियो जिनको अनुभव नहीं, और जो मृग जल ने देखो दौड़ लगाओ जल प्राप्त कर लो, भाया जल कोने वो तो कहते हैं झिलक है। ऐसे कहते हैं मनुष्य दौड़ लगाता सुखी हो जाओ, ऐसा कर लो तो बस ऐसा मकान बनाओ तो सुख मिल जाएगा, इतना परिवार बढ़ाओ तो सुख हो जाएगा, मैं कोई पद प्राप्त करूं तो सुख हो जाए। सुख कोने में सुख है तो कौन मिली क्या? घट घट रमता राम नहीं सूझे, घट घट रमतित राम जो है वो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप, उनका तो अनुभव है नहीं। और सदगुरु बिना बाहर फिर बूझे, फिर बाहर दौड़ता, बाहर भटकता, बाहर दौड़ लगाता, तो बाहर कुछ है नहीं। इन वास्ते अंतर्मुख हो जाओ, उल्टा अपने संतों उल्टा आप में जानी। जब अपना आप के अंदर जो उल्टे हो जाएंगे फिर कहते हैं कोई चिंता कोई शोक कलेश नहीं, फिर अपना आप तो अनंत सुख स्वरूप ही है। इस वास्ते महापुरुष कहते हैं
उस प्राप्ति की ही प्राप्ति करनी है, वो आप सेम ही है और उस परमात्मा आप में कोई भेद नहीं। केवल जो कहते हैं भूल की निवृत्ति करनी है, जिनका दृष्टांत दिया भूल कैसे पड़ी, जैसे माता सुतले सुती सपना में गए हेरायो, सपना आयो बालक गम गयो, माता को बड़ी चिंता हुई, बड़ो शोक हुई, दूर दूर हेरती नालती खोजती रही, बड़ी बेचैनी हुई। जब जागी तो वो बच्चों हैजटी सूतो है, जब जाग पड़ी जब पायो पिलंग पर, नहीं गयो और नहीं आयो, नहीं तो वो बच्चों खोयो न कोई पायो। यानी कहते हैं केवल वह भूल भ्रांति थी, वह मिटी है, बाकी वो परम सत्ता आत्मा जो राम जी है ना, वो अपने से कभी वियोग है ही नहीं, सदा के लिए मिला हुआ है। केवल भूल सो ही उनसे आपा अलग और वो अपने से अलग प्रतीत हो रही है, बाकी एक ही है। अनेक और दृष्टांत दिया है, मिर्गारी न्याबी बस है किस्तूरी सुंगत बन बन ध्यायो, है तो किस्तूरी नाभि का अंदर वो घास सूंघता फिरता, वो मिलेगी कैसे। ऐसी कहते हैं सुख जो आनंद जो है और वो परमात्मा राम जी साहिब जो है वो अपने आप में है। अब हम बाहर खोजता भटकता फिर रहे तो क्या न मिलेगा। इस वास्ते अपना आप के अंदर उल्टा कर होकर के खोजो, उल्ट आप में जानी, बस अपना आप के अंदर बस स्थिर हो जाओ, अपना आप के अंदर। दूसरा जितना जो कुछ हो रहा है वो सब सपना है, सपना के अंदर ही हो रहा है। तो सपना की वस्तु कभी साची नहीं हुआ करे है, तो सपना की वस्तु साचे नहीं तो उनके अंदर मंडान हो जाए या कोई बिगाड़ हो जाए, जिनके लिए हरक शोक क्या करना है। सपना के अंदर कोई कितना जन्म जाए कितने मर जाए, जकर बाद रोनो नासनो थोड़ी पड़ा है। तो ऐसी ये जगत सपना है, इनमें कितनो बिना सुजन, कितनो उजाड़ हो जाए, कितनो घाटो लाग जाए तो शोक नहीं करनो, सपना में जो उजाड़ हो है। और कितनो जो मिल जाओ तो हर्षित नहीं करनो, वो सपना में जो मिलो तो मिट्टी हो तो, और कद मिट्टी सपना की वस्तु कद मिटे, आंख खुले जाना, और जागृति की वस्तु कद मिटे, आंख बंद वे जाना, प्राण छुटा आंख बंद हुई, सब मिट गया हमारा, घाटो लार रह गयो, नफो भी सब मिट गया गए। परंतु आप नहीं मिट्यो, आप तो जो को त्यों ही है। सपना के अंदर भी है, जागृति के अंदर भी है, सुषुप्ति के अंदर भी है, और तुरिया के अंदर भी है। तुरिया का भी सेम साक्षी है। तुरिये पद अनुभव हो ताकि शुद्ध पाई, एम ब्रह्म ही कहते सब गया बेलाई, वचन ता पहुंचे ने गुरु सेन बताई, सुंदर तुरिये अतीत में सुंदर ठहराई। सेम वही आप ही है। तो इसी दृष्टि से हमारे महापुरुष कहते हैं कि परम गुरु उर अपना में पाए। वो सुख जो आप समझ गए होंगे, परमात्मा वो राम जी साहब वो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप, आनंद प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो आनंद अपने आप में है। वस्तु के अंदर सुख नहीं है, आनंद नहीं है, और आनंद है तो फिर देखो अनुभव करो। जैसे आदमी भूखो व्यक्ति है और वो भोजन जीवन प्रारंभ करे है, तो उन भोजन जीवन में आनंद मिले ना, सुख मिले ही है। तो विचार करना, अनुभव करना, वो सुख उस भोजन के अंदर नहीं है, तो वो सुख है उन रुचि के अंदर है। जब तक भोजन की रुचि है तब तक उनका अंदर न मिले। जो जिमता जाओ हलवा जिमता हलवार में जिमड़ा में सुख मिला, आनंद मिले ना, पर जिमते जिम फिर बंद वहां क्यों करो, हाथ बंद क्यों, मना क्यों करो, अब तो गुण यूं क्यों करो, जिमता जाओ। यानी कहते अब अरुचि वेगी, अरुचि होते ही अपनी वृत्ति उनसे वापस लौट गई, और वृत्ति वापस लौटने फिर कहते हैं सुख जहां वह दुख महसूस होने लगा। तो वृत्ति जो है क्या है, वो अपनी आत्मा की एक किरण है। जैसे सूर्य की किरण जट पड़े उन जगह प्रतिबिंब जो कहते भाष्या करे, तो इसी प्रकार अपनी वृत्ति आत्मा की किरण है, और जिन जगह वृत्ति केंद्रित हो जाए उन जगह सुख प्रतीत होने लग जाए, सुख महसूस होने लग जाए। जैसे बीड़ी पीने वाली वृत्ति कहते हैं उन बीड़ी के अंदर केंद्रित है, तब तक तो वो सुख मिले। और जब कहते हैं होठ बढ़ने लाग गया, बीड़ी जो कहते हैं मुंड बढ़ने लाएगा, तो वृत्ति लौट जाए, लौटते फेंकनी पड़ी नहीं उन्हें। विचार करो, बड़ी थोड़ी सूक्ष्म गहरी बात है। तो ऐसी जितना जो विषय जो है ना, तो विषयगत जो सुख मिल रही है ना, वो सुख उन विषय का अंदर नहीं है, वो उस अपनी वृत्ति का अंदर है। वृत्ति जब तक उनकर लगी रहे तब तक तो सुख मिले, और वृत्ति उल्टा ही फिर वो जो सुख की जगह दुख महसूस हो जाए, है ही नहीं सुख, तो फिर मिली क्या। सुख तो अपना आप में है। इन वास्ते महात्मा लोगों ने प्रकट कर दिया, हेली बाहर भटके का हेली ये नहीं सुरता है वृत्ति, तो बाहर खटे भटके है। जिनके लिए तुम बाहर भटके वो तो थारे पास में ही है, जिनकी तुम फिरो तलाश में सदा ही पास रहता, सदा पास में, सदा अपने पास में सुख है। जो आनंद है ना, वो कटे बाजार में को नहीं मिले, किसी दुकान में को नहीं मिले, और मिले भी दुकान में है ना, तो ये सत्संगी दुकान अठीज मिले है। तो इस वास्ते सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, कहे कबीर तन भई भतिया जो गूंगे गुड़ खायो, सहन करी कछु कहो नहीं जावे मन ही मन मुस्कायो, परम गुरु उर अपने में पायो। बस अपना पास में वो परमात्मा है, परंतु
गुरु के बिगर उनका साक्षात्कार होता नहीं। नैन न देखे नैन को अंतर भी कछु ना है। जैसे अपने दोनों आंखें है ना, इनकी कोई दूरी नहीं है, एकदम समीप निकट है, फिर भी एक एक ने देख नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? बीच में पर्दो है ना, हो ये पर्दा के कारण से जब पर्दो हटे तब जाकर के दोनों आंखें आपस में दीदार कर सके। अब वो पर्दो क्या न हटे, इन पर्दा ने हटाने माता अपन थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ी। कहीं पुरुषार्थ करना पड़ी, इन जो आंखों के बीच को पर्दो है, इन पर्दा ने हटाना तो सामने कांच लेना पड़ी। कांच लेता ही अब पर्दो हट गया, दोनों आंखें आपस में निरीक्षण कर ले, एक एक ने देख ले। ऐसी प्यारे भाई बहनों, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो आंखों के बीच में पर्दो है ना, ऐसी आत्मा और परमात्मा के बीच में केवल भ्रम को पर्दो है। और भ्रम को पर्दा ने हटाने वाद कहीं करना पड़ी, आपने ज्ञान रूपी दर्पण लेना पड़ी। ज्ञान रूपी दर्पण के द्वारा ही आपा जो कहते हैं इस पर्दा को मिटा करके अर्श परश सदगुरु दर्पण कर दिया, अर्श परश मिल माए, फिर दूर नहीं अपने आप में ही। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं परम गुरु उर अपने में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु खोज बतायो। सदगुरु जी महाराज की। तो समय काफी वेगी है, एक शब्द और बोला, फिर बाद में आगे और भी संत विराजा बोलने वाला। क्या कहूं मेरे पीर की बाता, जो कहूं मेरे अंग सुहाता। जब मैं रही थी कन्यारे कंवारी, तब मेरे घर में होता सिर भारी। जब मैं पीर से मंजा दौड़ी, सदगुरु आए सगाई जोड़ी। जब मैं पीर का मंगल गाया, जब मेरा पिया परणी जन आया। दिया तले वो बेटी संगा, तब मोए पियोलिनी बाये अंगा। जन दरिया के मिट गई दूती, आपो यार पे पिया संग सूती। सारा भूल गया एली, और दुखड़ाए सारा भूल गया एली। राम रतन धन पाएली, राम रतन धन पुरुष दे दे केले मारने एली, पुरुष दे दे केले मारने एली। केले रहो दिन रात एली, केले रहो दिन रात। गूंगे मन सपना भयो एली,
समझे समझे मुस्काते लो, समझे समझे मुस्काते। और दुखड़ाए सारा भूल गिए, और दुखड़ाए सारा भूल गिए, राम रतन धन पाए, राम रतन धन पाए। और सखिया सब तू बड़िए, और सखिया सब तू बड़िए, तू क्यों बहिए रंग लाल, तू क्यों बहिए रंग लाल। अविनाशी सेज में, अविनाशी सेज में, उलट हो गई न्याले, किलत हो गई और दुखड़ाए सारा भूल गिए, और दुखड़ाए सारा भूल गिए, राम रतन धन पाए, राम रतन धन पाए। अविनाशी सेज रायली, अविनाशी सेज रायली, तू के सायन मानेली, तू के सायन मान। केणेरी सोमा नहीं एली, केणेरी सोमा नहीं परचारा परियाएली, परचाई परिया। और दुखड़ाए सारा भूल गिए, और दुखड़ा सारा भूल गिए, राम रतन धन पाए, राम रतन धन पाए। पतिव्रता पीवर बसेली, पतिव्रता पीवर बसेली, रागे पिया में ध्यानेली, रागे पिया में ध्यान। केवतड़ी लाजा मरुएली, केवतड़ी लाजा मरुए, ऐसो यात में ज्ञानेली, ऐसो यात में ज्ञान। और दुखड़ाए सारा भूल गिए, और दुखड़ा सारा भूल गिए, राम रतन धन पाए, राम रतन धन पाए। मिलगी सवागण पीर से, मिलगी सवागण पीर से, तन मन की नापे, तन मन की नापे। धर्मी दास ने, कवि
संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। रामसभा से राम जी राम महाराज। हरा जैन साहब प्रसाद ले आओ। राम नाम नाम नाम।